देखिए, जब मैं गवर्नर सिंध साहब के पास लेकर गया इस केस को, गवर्नर साहब ने जब सुना कि माँ और दोनों बेटियां नौकरी करने जाती थी, वालिद नौकरी करने जाते थे, जिसकी वजह से उस प्लम्बर ने फ़ायदा उठाया और इस घर में ये हमला किया, और अभी तक भी ये मामला सुलझ नहीं पा रहा और अदालत में इसको डिले होता जा रहा है। गवर्नर साहब ने सबसे पहले इनका मसला हल किया, क्योंकि ये इनको प्रेशर था कि घर पे पुलिस वाले आ रहे हैं, इनका किराए का मकान था, दूसरे लोग किराए पे घर इनको नहीं दे रहे थे, इसलिए कि तुम पुलिस केस ख़त्म करो। कैसे ख़त्म कर दो केस भाई? बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान शर्मसार था जो वाक़या हुआ था। गवर्नर साहब ने फ़ौरन इनको एक फ़्लैट गिफ्ट किया था, उसकी जो रेनोवेशन की जिम्मेदारी ली थी वो हमने ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बहन को घर मिल चुका है, इनको एक बड़ा वकील करके दिया है। अब चूंकि जो अदालत के मामलात हैं उसमें तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई और, लेकिन मज़ीद बेहतरी के लिए कुछ इक़दामात गवर्नर साहब कर रहे हैं। सर कुछ आप कुछ बात करें। थोड़ा सा आप कुछ बोलना चाहें तो नीचे करिए, माइक थोड़ा नीचे कर लो, माइक नीचे करो बेटा, नीचे करो। सबसे पहले तो मैं गवर्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब इनके पास गई थी तो अपनी बेटी के केस के लिए गई थी, लेकिन जब इन्होंने सारी परेशानी सुनी हमारी तो इन्होंने मुझे अपने तौर पे घर का भी करके दिया, और ज़फ़र बेटे ने सारा जो जिम्मेदारी ली थी रेवेन्यू वगैरह की सब वो इन्होंने की। यानी इनके तरफ से जो भी मेरा मामला थे इन्होंने हर तरह से मेरा साथ दिया और किया, और एक बहुत बड़े वकील ख्वाजा नवीद साहब भी गवर्नर साहब ने करके दिए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें। बस मसला ये है कि ख्वाजा नवीद साहब ने जो बच्चे स्टाफ जो हैं उनका वो थोड़ा स्लो चल रहा है, या जो भी मसला है मेरा केस जो है वो आगे नहीं चल रहा है, बहुत स्लो आगे जा रहा है। तो दूसरी बात ये कि 7वीं या 8वीं पेशी हो गई है हमारी, मैं हर पेशी में वहाँ मौजूद होती हूँ, लेकिन मुल्ज़िम को पेश किया जाता नहीं है वहाँ पर। एक पेशी में बड़ी मुश्किल से पेश हुआ था, वो उनके पीछे क्या सपोर्ट है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरी भी जान को फिर तो ख़तरा है, क्योंकि मैं और मेरी बच्ची अब अकेले जाते हैं, पहले मेरे दामाद मेरे साथ होते थे। इन सारे मसलों में इनकी एक जॉब गई, अब ये दूसरी काम कर रहे हैं, तो हम इतनी पेशियों में इनके साथ नहीं जा सकते। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, और वो कौन लोग हैं जो उनको कवर कर रहे हैं। सही है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा सानिया जिसमें एक माँ की प्यारी बेटी उससे बिछड़ गई, उससे छिन गई, उसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितना इस पर ताज़ियत की जाए वो कम है। ज़फ़र अब्बास भाई जिनका ताल्लुक़ जेडीसी से है, रुए रवा हैं, वो इनको मेरे पास लेकर आए थे, और ये बात सही है कि जब ये आंटी मेरे पास आई थी तो इन्होंने कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, किसी किस्म की माली इमदाद की बात नहीं की, बल्कि ये सिर्फ़ रो रही थी, इनके आंसू बह रहे थे, और ये सिर्फ़ एक ही बात कह रही थी कि मुझे इंसाफ दिला दें। और किसी तरह से जिस दरिंदे ने एक ऐसी दरिंदगी की जिसकी मिसाल नहीं मिलती, उस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। उसके ऊपर काम हो रहा है। मेरी आईजी जेल खाना जात से भी बात हुई है, इन्वेस्टिगेशंस के ऑफिसरान से भी बात हुई है, और मैं यहाँ आज आपके तमाम मीडिया के सामने चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से ये ज़रूर कहूँगा कि वो ये देखें कि एक माँ जिसके आंसू नहीं रुके, जिसकी बच्ची उससे छिन गई, उसके साथ ज़्यादती की गई, उसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया, और आज दिन तक अदालतों के भी यही चक्कर लगा रही हैं, यही माँ जलील और रुस्वा हो रहे हैं, यही सुबह से जाकर बैठते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं, मुजरिम को पेश नहीं किया जा रहा अदालत के अंदर। तो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इसका नोटिस लें और इस पर फौरी जिसे कहते हैं अहकामात जारी करें। जिस सेशन में भी ये कोर्ट में केस है कि वहाँ इनको फौरी इंसाफ मिल सके। जहाँ तक बात थी इनके घर की, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात है जो सब कुछ करती है। किराए के घर में रहते थे, बेटा इनका कोई है नहीं, 3 बेटियां हैं जिनमें से एक को शहीद मार दिया गया। किराएदार ज़ाहिर है जो मालिक मकान था वो इन्हें तंग कर रहा था, तो मैंने ज़ाती हैसियत में ज़फ़र भाई ने बड़ा इसमें हमें हिम्मत दिलवाई, बात की, फिर सारा कुछ उसको फर्निश ज़फ़र भाई कर रहे हैं। तो ये काम अल्लाह ताला ने मुझसे करवाया है, बस अल्लाह ताला कबूल करे।
गो के इसकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं है किसी की बच्ची की जान के सामने। और अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, गैरत से ज़िंदगी गुजारते हैं। और आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ ये था कि जो इनके इस तमाम काम में देर की जा रही है, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, मुजरिम को जेल से लाया नहीं जाता है, तो आज मैं यहाँ मीडिया के सामने ये बता दूँ कि जब मैं यहाँ आ सकता हूँ उनके घर, तो बाकी जगहों पर भी मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा और पूछ-गुछ भी करूँगा। जेल हुकाम भी सुन लें कि अगर वो जान करके मुजरिम को पेश नहीं कर रहे हैं तो अगली बार ऐसा ना हो। जो कानून कहता है उस पर अमल दरामद करें। इन्वेस्टिगेशन में रुका हुआ है तो वो अपनी ड्यूटी पूरी करें और हर वो आदमी अपना किरदार अदा करे जो इंसाफ दिलाने में इनकी मदद हो सकती है। और अगर इंसाफ की राह में जो कोई भी रुकावट बना तो इंशाअल्लाह ताला उसको आनी हाथों से निपटा जाएगा। जो भी इसमें मुलव्विस करार पाए उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जान करके इनके इस इंसाफ में ना रुकावट बनना है और ना ही मुजरिम का साथ देना और ना ही मुजरिम को सहूलत फराम करना। अगर ये चीज़ नज़र आई तो मैं समझता हूँ उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया।